पृथ्वी पर यदि आप जन्मे हो तो यह बात निश्चित है कि आपके अंदर अवगुण होगा ही होगा। चाहे वो कोई वक्ता हो, चाहे वो कोई मठाधीश हो, चाहे वो कितना भी बड़ा वेदज्ञ हो, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, इस संसार में यदि हम घूम रहे हैं, जन्म लेकर के विचरण कर रहे हैं, इस गुरुत्वाकर्षण में हम लोग चिपके हुए हैं, तो इसका मतलब ये निश्चित है कि हमारे अंदर अवगुण है। कोई सर्वगुण संपन्न नहीं है इस संसार में, सबके अंदर अवगुण होते हैं। गुण ज्यादा होते हैं तो स्वर्ग में रहा जाता है। अगर हम लोग अवगुण रहित हो जाएं, हमारे सारे अवगुण नष्ट हो जाएं, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हमको पकड़ नहीं पाएगा, हम उड़ने लगेंगे आकाश में, वायु में तैर के ही पहुंच जाओगे धनुषकोडी। आप पृथ्वी पर स्थिर हो, इसका मतलब है कि आप में अवगुण है, इसीलिए पृथ्वी ने आपको पकड़ करके रखा है। गुण ज्यादा होंगे तो स्वर्ग मिलेगा, अवगुण ज्यादा होंगे तो नरक मिलेगा, दोनों बराबर होंगे तब पृथ्वी पर आता है मानव। अब पृथ्वी पर आकर के कर्मानुसार या तो गुण बढ़ा ले या अवगुण बढ़ा ले, वो उसके हाथ में होता है। भगवान 50-50 करके भेजते हैं मानव को। हमारा रेशियो बढ़ता घटता रहता है, क्योंकि हम लोग धाम में बैठे हैं, तीर्थ में बैठे हैं, कथा सुनने के लिए स्पेशली छुट्टी लेकर के काम वाम छोड़ के आए, तो ये बात निश्चित है कि हमारे अंदर गुण 50 से 55% होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अवगुण बिल्कुल नहीं है, 45% अवगुण है हमारे भीतर, इसीलिए हम पृथ्वी पर। अच्छा, एक बात आपको बड़ी विचित्र बताएं, हमारा उद्देश्य क्या है, लक्षण क्या है? हमको 100% गुण करने हैं क्या? नहीं। अगर गुण की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई तो स्वर्ग मिलेगा, शिवलोक नहीं मिलेगा, रामलोक नहीं मिलेगा, कृष्ण लोक नहीं मिलेगा। भागवत जी कहती हैं भगवत धाम की प्राप्ति के लिए तो शून्य होना पड़ेगा, गुण भी नहीं अवगुण भी नहीं, दोनों शून्य हो। आप कहोगे ये कैसे संभव होगा? स्वयं भगवान बताते हैं, असहाय की सहायता करके, परोपकार करके अपने पापों को कम करो। दूसरों की सहायता करने से पाप कम होते हैं, और उपस्थित भोग भोगने से, जैसे ब्याह कर लिया, धन हो गया तो गाड़ी खरीद ली, बढ़िया घर बना लिया, ये उपस्थित भोग हैं। इन उपस्थित भोगों को भोगने से पुण्य कम होते हैं। अब आप कहोगे ये शून्य हो गए, ये कैसे पता चले? जित देखूं उतित श्याम मई है, जिसको देखो उसमें ही राम जी दिखने लग जाएं, जिसको देखो उसमें ही गुण दिखने लग जाए, समझ जाना पाप और पुण्य दोनों शून्य हो गए।